ये व्यक्ति ये भेजा हुआ है, ये भेजा हुआ नुमाइंदा है यहाँ पर और माहौल ख़राब करने के लिए भेजा है। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल इन पहलवानों का नाम ना आए और ये यहाँ एक नुमाइंदा भेजा गया है जो हमारे बीच में जो यहाँ पर लड़ाई का माहौल हो सकता है। यहाँ पे एक दो लड़का भी हमने देखा है जो लगातार मीडिया के सामने आके न सरकार के खिलाफ अपनी गुस्सा जाहिर करता है, अपना आक्रोश प्रकट करता है। उसको जो ना पुलिस का हैंड ओवर कर दिया। मतलब एक दलित है, एक पिछड़ा है, एक दबा हुआ इंसान है, उसको तो आप पुलिस को दे दोगे। और जो एक तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ देने की बात करें आके ने सीधा सीधा आधी इस देश की आबादी का नुकसान कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसको आप जाके ना कंप्लेंट भी नहीं दे सकते। आज 28 दिन पहलवानों को बैठे हुए हो गए हैं और जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों के साथ साथ समर्थकों का आना भी जारी है। लेकिन इन समर्थकों के बीच में समय समय पर जो वैचारिक मतभेद के लोग हैं या सीधा सीधा कहें आरएसएस की जो गुंडे हैं वो भी यहाँ पर आकर समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ लोग बीजेपी के झंडे लेकर यहाँ पहुंचे, नारेबाजी की और 10-15 मिनट में वो गायब भी यहाँ से हो गए। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा से हमारे साथ रामफल जांगड़ा जी हैं जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर थे। क्या हुआ था कल, पूरा मामला क्या था? देखिए, मैं आपको एक तो 28 दिन हो चुके हैं आंदोलन को। आज जो महिला रेसलर हैं और समय समय पे यहाँ कुछ गतिविधियाँ इस टाइप की होती रहती हैं। क्या कोई महिलाओं को भेज देना, महिलाओं के बीच में कुछ खुफिया जानकारी के लिए, या किसी को मंच पे भेज देना नाम लिखवा के कुछ बात रखने के लिए। तो उसी पंक्ति में कल एक साथी कोई आया और यही जनता दल के ऑफिस के साथ में, और उन्हें एक बैनर लगाया है और बैनर लगाया कहा कि रेसलर गलत बैठे हैं, इनका आंदोलन जो है वो सही दिशा में नहीं है, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो इतनी देर में ही जैसे ही कुछ लोग थे और तुरंत जो ना एकदम 4-5 यूट्यूब पर चैनल हैं यहाँ पे जो कथाकथित विचारधारा के लोग हैं, मनवादी वो आए और तब तक मैं पहुंचा तब तक वो पूरा उसको कवर करने लग रहे थे। तो हम भी उसको एकदम से समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ है। लेकिन ये समझ थे एक आदमी, एक लड़का जो है, यूथ है जो 27 वर्ष के आसपास का है, वो ये बात अपनी रख रहा है कि यह गलत है। तो मतलब ये पहलवान जो 26 दिन से बैठे, 28 दिन से बैठे, ये गलत है। उसका आरोप था ये कि ये गलत बैठे हैं। तो हमने भी देखा, तो हमने कहा भाई बगैर परमिशन के जंतर मंतर पे किसी को कोई अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। और एक व्यक्ति आता है जो बैनर लगा देता है और अपनी बात कहता है। आप आइए, आपने चाहे बीजेपी का हो चाहे आरएसएस का हो, रेसलर इनके खिलाड़ियों के खिलाफ बोलना है, आप 50 आए, 100 आए, 500 आए, आप पार्लियामेंट थाने से परमिशन लेके आए, लगाए, कानून के तहत आए। और होता है यहाँ पे जंतर मंतर पे, हम तो 12 से हैं लगातार, देखते हैं दोनों सामने होते हैं, उनका भी माइक चलता रहता है, इनका भी माइक चलता रहता है, और दोनों अपने तथ्य के साथ बात रखते भी रहते हैं। और ना कोई झगड़ा होता, ना कोई तनाव होता। बीच में एक पुलिस की एक मानव श्रृंखला लगा दी जाती है कि कोई ऐसी घटना हो तो बचाव कर दिया जाए। तो ये तो सीधा सीधा कल जो था वो तो एक ही धक में एक भेजा हुआ व्यक्ति। इस तरह की घटनाएं तो एनआरसी वाले मामले में भी हुई थी। महिलाएं बुर्का पहनकर पकड़ी गई आरएसएस की। देखिए, वो बुर्का पहन के पकड़ी गई, वहाँ तो गोलियां तक भी चलाई और फिर उसको नाबालिग भी घोषित कर दिया। तो ये तो आंदोलनों के, किसान आंदोलन में लोग घुस गए थे। हाँ, किसान आंदोलन के अंदर तो कहा ना, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर पे, तो वहाँ जो सतानिये जो लोग थे उन्होंने भी इसी तरीके का आरोप लगा कि पता नहीं यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, हमारी दुकान धंधे ठप हो जाए। भाई देश गर्त में जा रहा है तो जाने दो। कुछ लोगों को जो आसपास के जो दुकानदार होते हैं या वहाँ के बाहुबली होते हैं, वो इस तरह के आंदोलनों में सरकार की दलाली खाने वाले हैं, वो उनसे डरते हैं। तो ये तो समय समय पे आते रहते हैं। लेकिन कल भी वो इसी तरीके से यहाँ आ करके और उसने अपना जो मैसेज देना था वो उन्होंने मैसेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यही गांव देहात के रहने वाले किसान भी यही है और जाट भी यही हैं। भाई अगर गांव में कोई इतना बोल जाता
तो शायद मैं कहूँ ये उसका इनकाउंटर कर देते। लेकिन कल मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया यहाँ पे। मैं कहा भाई चौधरी हो तो कम से कम उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट दे दो भाई, इतना तो राइट बनता है। आपका धरना और धरने के ऊपर आके कोई आपके खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आपके धरने को गलत बताता है और उसके बावजूद आप लोग एक कंप्लेंट नहीं दे सकते हैं, तो भाई ये तो किस बात की दुहाई मांग रहे कानून से? हाँ देख लो, ये तो यही जाने ना, ये तो यही समझे। एक तरफ तो आप कानून की बात करते हो और दूसरी तरफ है जो कोई गलत आदमी आके आपको ऊपर आरोप लगाता है तो आप निकल जाते हो। यही बात यहाँ पे एक दो लड़का भी हमने देखा जो लगातार मीडिया के सामने आके न सरकार के खिलाफ अपनी गुस्सा जाहिर करता है, अपना आक्रोश प्रकट करता है, उसको जो ना पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। मतलब एक दलित है, एक पिछड़ा है, एक दबा हुआ इंसान है, उसको तो आप पुलिस को दे दोगे। और जो एक तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ देने की बात करें आके ने सीधा सीधा आधी इस देश की आबादी का नुकसान कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसको आप जाके ना कंप्लेंट भी नहीं दे सकते। मतलब सीधा सीधा है। ये तो बहुत कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ सही है, बहुत कुछ गलत भी है।